जी हाँ, आज है हमारी एनिवर्सरी, तो हमें विश कर दो। ये तो हो गई, चलो मजाक की बात। एनिवर्सरी थी, सोचा एक रोमांटिक डिनर होगा, लेकिन हमारे साथ दो छोटे वीआईपी गेस्ट भी थे और उनके साथ रोमांस से ज़्यादा अटेंडेंस लगानी पड़ती है। तो आज देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करेंगे हमारी एनिवर्सरी। तो हमने डिसाइड किया ग्लोबल बाइट्स जाने का। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं ग्लोबल बाइट्स। अब ग्लोबल बाइट्स में एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है या नहीं, या मम्मी पापा की ज़्यादा ड्यूटी लग जाएगी और लाइव शो चलेगा वहाँ पर, ये आपको दिखाते हैं। अंदर जाते ही बच्चों ने सबसे पहले देखा ये बड़ा सा गोरिल्ला। वाह, इसको देखकर तो मतलब एक्साइटमेंट हम लोगों की भी बढ़ गई। तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काफ़ी डर गए थे एक्चुअली। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ ही ले आए मम्मी पापा। बच्चों को गोरिल्ला देखकर बहुत डर लग रहा था और हम थोड़ा कंफर्ट करवाना चाहते थे उनको, लेकिन हमने कहा चलो अभी छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे जहाँ पर था पूरा खाने पीने का अरेंजमेंट। बच्चों ने सबसे जाते ही पहले देखी एक्वेरियम और उसमें बड़ी बड़ी फ़िश थी और सारी फ़िश को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो मतलब अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोगों को उनकी खुशी देखकर ही खुशी मिल रही थी। और हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा एम्बियंस लग रहा था वहाँ का, मतलब कि रोमांटिक तो था, लेकिन बच्चों के साथ फिर वही बात, कहाँ चलेगा रोमांस यार। हमने सबसे पहले जाते ही काम किया ऑर्डर। हमने, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना एक स्ट्रगल होता है, तो फिर हमने ऑर्डर किया वाइट सॉस पास्ता। और हमने एक दूसरी डिश बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सोच समझ के वो मतलब कि अच्छा लगे, तो हमने ऑर्डर किया कबाब प्लेटर। ऑरेंज कलर की डिश। हम बैठे हुए थे, तो मैंने बैठे बैठे देखा कि यार अंदर भी कुछ है सीटिंग अरेंजमेंट जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैंने वेटर को बुलाया और वेटर से पूछा कि क्या मैं फ़ोटोशूट कर सकती हूँ आपके रेस्टोरेंट का। तो वेटर ने बोला कि श्योर। तो फिर देर किस बात की, हम पहुँच गए अंदर। आप अगर फैमिली गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं तो भी ये स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ इस तरह के, और बच्चे, अंदर की वाइब्स ही अलग थी क्योंकि कोई था नहीं एक तो, और बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहे थे, तो बच्चे और ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे तो हम बच्चों से भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो बच्चे वहाँ पे पहुँचे अंदर, तो बच्चे खूब डांस वांस और मतलब पूरा धमाल चौकड़ी मचा दी उन्होंने। यहाँ पे मज़ा आ रहा है। अंदर एक तरफ मतलब कि एक सेपरेट सा रूम था जहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं, लकड़ी का टेबल था और पूरी वॉल पर लोगों ने सिग्नेचर कर रखे थे। वाह, क्या मस्त लग रहा था यार। मेरे पापा, मॉम, मेरा ब्लैक साइड इज शानवी सिंह। बच्चे रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट कम समझ रहे थे, पूरा प्लेग्राउंड समझ चुके थे। वो पूरा इधर से उधर, उधर से इधर पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे रेस्टोरेंट को। और एक बात बताऊं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, बल्कि लोग इनकी एक्टिविटीज़ को देखकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वेटर्स भी इनको देखकर काफ़ी खुश थे। और हमारा एनिवर्सरी से ज़्यादा कैलोरीज और उनके पीछे भागने का ही वर्कआउट हो गया। अंदर वाले भी बैठेंगे, इधर बैठेंगे। तो अभी आगे तो क्या हो गया, एनिवर्सरी वाले दिन वीकेंड पे आते, ट्यूसडे है, क्या हो गया, फिर आ जाएंगे। आज ट्यूसडे है, गम हो रहा है।
और लो जी, आ गया हमारा फूड। सबसे पहले बात करते हैं वाइट सॉस पास्ता की। देखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग था, लेकिन हमें लगा पास्ता से ज़्यादा चीज़ी है। टेस्ट एवरेज था, ना बुरा ना ऐसा कि दोबारा सिर्फ इसी के लिए आ जाएं। अच्छा है ना? अब आते हैं कबाब प्लेटर पर। ये काफ़ी मस्त लगा। मशरूम बहुत टेस्टी थे और कुछ कबाब भी ऑनेस्टली सच बताऊं तो काफ़ी डिलीशियस था। हाँ, प्लेटर में सोया चाप भी थी, लेकिन वो हमारे टेस्ट बड्स को इम्प्रेस नहीं कर पाई। अब बारी बेवरेजेस की। फ्रूट पंच, उफ, ये तो सच में विनर निकला। इतना रिफ्रेशिंग था कि बच्चों ने भी बार बार सिप ली और फुल एंजॉय किया। और दूसरी थी फ्रूट बियर। अब यशु के फेस की स्माइल देख लो। रिव्यू देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, एक सिप के बाद एक्सप्रेशन ही बोल रहा था, भाई ये तो मस्त है। कैसा था एक्सपीरियंस आज का? एवरेज। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हमारे बच्चे बाहर जाकर बड़े आराम से खाना एंजॉय करते हैं, लेकिन आज पता नहीं किसने इनमें एक्स्ट्रा बैटरी डाल दी थी। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं और हम पीछे पीछे। एक तरफ फूड ठंडा हो रहा था और दूसरी तरफ हम सोच रहे थे कि एनिवर्सरी मना रहे हैं या फिटनेस चैलेंज कंप्लीट कर रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल बाइट्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कुछ डिशेस बहुत पसंद आई, कुछ एवरेज लगी, लेकिन फैमिली के साथ बिताया हुआ टाइम ही सबसे स्पेशल था। और एनिवर्सरी की सबसे प्यारी मेमोरी फूड से ज़्यादा बच्चों की मस्ती और उनके साथ बिताए ये पागलपन वाले मोमेंट्स। फूड खत्म होते ही हमने सोचा चलो अब एनिवर्सरी की यादें कैमरे में भी कैप्चर कर लेते हैं। सेल्फीज तो बड़ी मस्त आ गई और वेटर भैया से भी कुछ फोटोज क्लिक करवा ली हमने। वैसे उन्होंने कैमरे से ज़्यादा पेशेंस हैंडल किया, क्योंकि हमारे दो छोटे मॉडल्स पोज देने के मूड में थे ही नहीं। तो जो 2-3 अच्छी फोटोज आ गई, उन्हें हम किसी अवार्ड से कम नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। शायद वेटर भैया को भी हमारी मेहनत पर तरस आ गया। उन्होंने प्यार से बच्चों को बैलून्स दे दिए और बस फिर क्या था, खुशी का लेवल काफी ऊपर पहुंच गया। अब फोटो की टेंशन खत्म, बच्चों का पूरा फोकस बैलून्स पर शिफ्ट हो चुका था। और अब बारी थी ग्लोबल बाइट्स को बाय बाय बोलने की। और जब हम वापस निकल रहे थे तो रास्ते में फिर से हमारा पुराना दोस्त गोरिल्ला मिल गया। इस बार बच्चे पहले से काफी कंफर्टेबल थे, डरने की जगह उसके साथ मस्ती, हंसी और फोटोशूट भी करवा रहे थे। लग रहा था गोरिल्ला भी सोच रहा होगा अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं ना। फाइनली हमने ग्लोबल बाइट्स को कहा बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाहर निकले तो थोड़ी और फैमिली मस्ती बाकी थी। रोड पर थोड़ा वॉक किया, कुछ और क्यूट फोटोज क्लिक करवाई और सेलिब्रेशन को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए आइसक्रीम भी खाई। बच्चों की स्माइल, उनकी मस्ती, हमारी एनिवर्सरी और फैमिली के साथ बिताए ये छोटे छोटे मोमेंट्स, बस यही असली सेलिब्रेशन था हमारा। अगर आपको ये फैमिली आउटिंग ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को
लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगा और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और फैमिली एडवेंचर के साथ। तब तक अपनों के साथ वक्त बिताइए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। बाय बाय।